नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित का अभ्यास 4D। तो देखेंगे बच्चों, ये एक ग्राफ बना है, ठीक है। इसको दंड आरेख भी कहते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। उपयुक्त दंड आरेख को देखिए, ठीक है। इसको आप देखें और जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। इसमें एक स्टूडेंट ने जो वार्षिक परीक्षा में नंबर पाए हैं उसको इसमें इस ग्राफ के द्वारा शो किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इसको हिंदी में दंड आरेख कहते हैं। तो क्वेश्चन 1 पूछ रहा है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो बच्चों ये क्या प्रदर्शित करता है, या जो है वार्षिक परीक्षा में उसको क्या नंबर मिले हैं वह प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या लिखेंगे हम आंसर, देखेंगे तो देखते हैं। इसमें एक ग्राफ बना है, ठीक है, जिसमें एक साइड में नंबर दिए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में मोहित को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये नंबर दिए हैं पूरे 90 अंक तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और ये ग्राफ बना है। ये ग्राफ इतना ऊपर गया है, जैसे हिंदी में यहां तक गया है 60 तक, तो इसका मतलब है 60 अंक मिले। और ये 50 और 60 के बीच में, यानी अंग्रेजी में 55 अंक। तो ये जितने ऊपर ग्राफ गया है उतने अंक मोहित को वार्षिक परीक्षा में मिले हैं। तो इसको हम प्रश्नों के द्वारा समझेंगे और उसका उत्तर देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो लिखेंगे ये क्या प्रदर्शित करता है, वार्षिक परीक्षा में विषयों में प्राप्त अंक। देखिए कई विषय में अंक प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे वार्षिक परीक्षा में विषयों में प्राप्त अंक, ठीक है। ये दंड आरेख क्या प्रदर्शित करता है, वार्षिक परीक्षा में विषयों में प्राप्त अंक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो देखेंगे जिसका आरेख ऊपर होगा, ठीक है, जो ग्राफ ऊपर गया होगा वो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त है। देखेंगे तो मोहित में सबसे ज्यादा गणित का ग्राफ ऊपर है। तो देखेंगे गणित का ग्राफ 80 तक आया है। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो हम लिखेंगे गणित। क्या हमारा आंसर हुआ, गणित में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे किस विषय में मोहित ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। देखिए सबसे छोटा ग्राफ कौन सा है, सबसे छोटा ग्राफ है हमारा सामाजिक विज्ञान का। ये देखिए 50 तक है। तो सबसे कम अंक देखिए 50 तक है। ये बाकी सब इससे देखिए 55 तक है, मगर ये सामाजिक विज्ञान का जो है 50 तक है। तो क्या इसका आंसर हुआ, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखो। तो इसका आंसर होगा, देखेंगे सबसे पहले क्या है, हिंदी में देखो कहां तक ग्राफ गया है हमारा, 60 तक। तो हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 60, ठीक है, चाहे आप डैश ना लगाएं। उसके बाद है अंग्रेजी में देखो इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 55। आप देखेंगे गणित में कितने प्राप्त किए इसने, देखेंगे गणित का ग्राफ हमारा गया है 80 तक। उसके बाद है अगला सब्जेक्ट विज्ञान में इसने, देखें विज्ञान का ग्राफ कहां तक गया है, देखेंगे विज्ञान गया है 70 और 80 के बीच में, यानी 75। अब अगला सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। क्या है, सामाजिक विज्ञान। इसमें कितने अंक प्राप्त किए हैं इसने। तो देखेंगे ये ग्राफ हमारा गया है 50 तक, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हिंदी में 60, अंग्रेजी में 55, गणित में 80, विज्ञान में 75, सामाजिक विज्ञान में 50। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। बच्चों देखो ये जो आरेख बना है ये 2000 से 2004 तक के, इसमें देखो पैरामीटर ऊपर खींचे हैं, ठीक है। और इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, ये पैमाने दिए हैं। तो देखेंगे 2000, देखो सन 2000 में
15 तक दिया है, 2001 में 25 तक है, और 2002 में 20 तक है, 2003 में भी 20 है, 2004 तक ये 2004 में 30 तक गया है ये, ठीक है, जो पैमाना दिया है ऊपर। तो क्या कह रहा है, और पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो 5 सेंट, जैसे ये 15 है तो आप इसको 15 से गुणा कर देंगे, जो भी जितना आएगा उसको 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। अब दे रहा है उपयुक्त आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब हमें इसको देखकर उत्तर देना है, ठीक है। तो देखेंगे इस आरेख का पैमाना क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारा, इस आरेख का पैमाना क्या है। तो इसका पैमाना तो क्वेश्चन में ही दिया है। देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन किताब से ही उतारा है, ठीक है, इसमें कुछ देखिए मत, कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन मैंने किताब से ही उतारा है। तो इसका पैमाना क्या है देखेंगे, पूछ रहा है इससे आरेख का पैमाना। पैमाना मतलब होता है जिससे हम नापते हैं या जिससे हम तौलते हैं, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, जिससे हम इसको नापेंगे या तौलेंगे, ठीक है। लीटर होगा तो नापेंगे, और अगर ये केजी में है तो इसको तौलेंगे, ठीक है। तो पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पैमाना हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो देखेंगे जिसमें ये हमारा दंड आरेख सबसे ऊपर जाएगा, जिस साल में, उस साल गेहूं की मात्रा सबसे ज्यादा खरीदी गई। तो क्या लिखेंगे, 2004 वर्ष में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है, कितनी खरीदी गई। तो देखेंगे ये गेहूं दिया है, ठीक है, ये गेहूं दिया है 1000 टन में, तो ये 1000 टन में, तो ये कितना है, 30,000 टन, ठीक है। कितना हो गया हमारा टन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो देखेंगे जो सबसे आरेख छोटा होगा उस वर्ष न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है। तो देखेंगे, आप देखिए किसमें सबसे छोटा आरेख है, तो वर्ष 2000 में, किसमें, वर्ष 2000 में पूछ रहा है गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो देखेंगे वर्ष 2002 में हमारा ये आरेख कहां तक गया है, ये हमारा आरेख गया है 20 तक, ठीक है। तो कितनी हमारी मात्रा खरीदी गई, 20,000 टन। कितनी खरीदी गई, 20,000 टन गेहूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। देखो बच्चों, आप कक्षा 6 के बच्चे हैं, तो आवासीय विद्यालय का मतलब वो विद्यालय होता है जहां पर छात्र आवास करते हैं, मतलब जहां पर छात्र पढ़ने के बाद रहते भी हैं, उसको हम लोग आवासीय विद्यालय कहते हैं, ठीक है। प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। देखो ये शिक्षार्थियों की संख्या इस साइड में लिखी है, इधर वर्ष लिखा है, जितना ऊपर ग्राफ जाएगा उतनी संख्या शिक्षार्थियों की उस साल ज्यादा है। तो वर्ष 2000 है, वर्ष 2001 है, वर्ष 2002 है, वर्ष 2003 है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। तो देखेंगे 2001 में हमारा आरेख कहां तक गया है, ये हमारा आरेख देखो 2001 में देखेंगे कहां तक गया है। तो देखेंगे हमारा आरेख 40 तक गया है। वर्ष 2001 में हमारा आरेख कहां तक गया है, 40 तक। तो क्या होगी संख्या, इसका आंसर 40। कितनी संख्या थी, 40। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। देखेंगे वर्ष 2002 में कितने हैं शिक्षार्थी, देखिए आपका हमारा ग्राफ कितना ऊपर गया है। तो देखेंगे 2002 में गया है, ये देखिए आप मिलान करके देख सकते हैं 60, ठीक है। और वर्ष 2001 में कितना गया है, देखिए 40। तो वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो क्या करेंगे हम, 60 - 40 बराबर
कितनी आई? 20। कितनी आई हमारी संख्या? 20। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 20 शिक्षार्थी। क्या हो गया हमारा? 20 शिक्षार्थी। ठीक है, सही कर दें इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर 3 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? देखेंगे सबसे ऊंचा ग्राफ किस साल गया है, तो देखेंगे सबसे ऊंचा ग्राफ गया है 2002 में। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष थी? 2002 वर्ष में। क्या इसका आंसर हुआ? 2002 वर्ष में। ठीक है, तो ये पाठ बच्चों समाप्त हो गया है। ठीक है, मिलेंगे अगले अभ्यास पर। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।